मैंने आज अपने आप को बहुत सजाया था, खुशबू लगाई थी, अपने पसंदीदा कपड़े पहने थे, ऐसे कपड़े जिसमें मैं बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी और साफ पता चल रहा था कि मैं कितनी दुबली पतली और फिट हूं। मैं खुद को देखते हुए यही सोच रही थी कि आज तो इस आदमी की आंखें चौंधिया जाएंगी। मुझे देखकर ही ये मेरा दीवाना हो जाएगा। मेरी जिंदगी में मेरा एक पति भी था, लेकिन मैं आज अपने पति के लिए तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि वह तो शहर से बाहर गया हुआ था और मैं किसी और के कमरे में अपनी मर्जी से जा रही थी, वह भी अपने आप को इतना सुंदर बनाकर। और जब मैं वहां गई तो यह देखकर मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई और मैं सोच रही थी कि यहाँ एक ही मर्द होगा। लेकिन यहाँ एक मर्द नहीं था, बल्कि यहाँ पर तो तीन मर्द थे। और फिर उन लोगों ने मिलकर मेरे साथ मेरी शादी जब मेरे पति से करवाई थी तो मैं खुश थी, क्योंकि मेरा पति देखने में बहुत ही सुंदर और जवान था। मेरे घर में जब मेरे ससुर रिश्ता लेकर आए थे तो वह अजीब सी बात करके गए थे। उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा मुझे इज्जत नहीं देता है, लेकिन उसकी शादी करवाना तो मेरा ही काम है। मेरे घर वाले कह रहे थे कि जो लड़का अपने बाप की इज्जत नहीं करता, वह तुम्हारी क्या इज्जत करेगा। लेकिन बात ऐसी थी कि मुझे भी जब गुस्सा आता तो मैं भी अपने माता पिता को कुछ भी कह देती थी। मेरे बाबा ने कहा कि आज कल तो ऐसा ही होता है, यह भी बदतमीज है तो इसका पति भी बदलती हुई होगी, इन दोनों की खूब जोड़ी जम जाएगी। मुझे इस बात पर भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन मेरा पति सुंदर था, इसलिए मैंने रिश्ते के लिए हाँ बोल दी थी। मैसेज आया है कि ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। मैंने कहा था कि मुझे यह सब कुछ पसंद नहीं है, काश कि इतने सारे खर्चे ना होते। मुझे लग रहा था कि शायद यह सारे खर्चे वह खुद ही कर रहा है। लेकिन जब मैं इस घर में आ गई तो पता चला कि इस घर के अंदर एक नहीं, दो घर थे। वैसे तो घर में सिर्फ मेरे ससुर और मेरा पति ही था। उनकी बेटी थी जो शादी करके दूसरे शहर में रहती थी। पर यहाँ पर दो घर इस तरह थे कि मेरे ससुर अपने लिए सारे खर्चे खुद करते थे और मेरा पति अपने खर्चे खुद उठाता था। उन दोनों का खाना पीना रहना अलग था। अगर घर में बिजली का बिल 4,000 आता तो वह दोनों मिलकर बिल देते थे। ये बात बहुत अजीब थी कि दो लोगों का घर था और उसमें भी बंटवारा हो चुका था। लेकिन यह कैसा बंटवारा था? देखकर तो मैं थोड़ी घबरा गई थी कि यह बाप बेटा एक दूसरे को बुलाते भी नहीं थे, ठीक से बात भी नहीं करते थे। शादी पर भी दोनों एक दूसरे से दूर दूर थे, लेकिन समाज को दिखाने के लिए इन्होंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की थी। पर यहाँ आकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह लोग एक दूसरे को आवाज देकर भी राजी नहीं होंगे। मेरे पति ने मुझे शादी की पहली रात को ही कह दिया था कि जब इस घर में आ गई हो तो इस घर के सारे राज भी तुम्हारे पास आ जाएंगे, उन्हें हमेशा संभाल के रखना, किसी और को मत बताना। मैंने कहा कि कैसे राज? तो मेरे पति ने कहा कि तुम्हें धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगी। जब से मेरी शादी हुई थी 2-3 दिन तो घर में बहुत अच्छा खाना बना था, लेकिन आज मेरे पति ने मुझे सुबह सुबह जब एक सब्जी लाकर दी और कहा कि इसे पका लेना। मैंने कहा कि सब्जी क्यों लेकर आए हैं, रसोई घर में तो इतना कुछ पड़ा हुआ है। मेरे पति ने कहा कि वह हमारा नहीं है, उन चीजों को हाथ भी मत लगाना और यह सब्जी बना लेना। मैंने कहा कि क्या मतलब, हमारा नहीं है? तो उसने कहा कि तुम्हें समझ आ जाएगी, लेकिन उन चीजों को हाथ नहीं लगाना। मैं जब किचन में गई तो वहां पर एक डबल डोर फ्रिज पड़ा हुआ था। मैंने कहा कि ठीक है, सब्जी पकानी है तो इसमें डालने के लिए प्याज टमाटर तो लेने होंगे ना, या फिर इसके बगैर ही बनानी थी। मैंने जब फ्रिज खोला था तो मैं हैरान रह गई थी। इस फ्रिज के अंदर तो न जाने क्या क्या पड़ा था। बिल्कुल किसी रेस्टोरेंट की तरह सामान पड़ा हुआ था। इतना सामान पड़ा था कि अगर मैं 1 महीने तक खाना ना बनाती तो यह सारा सामान खत्म ही नहीं होता। फिर मेरा पति जो मुझे सब्जी देकर गया और कहने लगा कि इसको बनाकर रखना, और यह भी कहा कि जो सामान पड़ा है उस पर हमारा कोई हक नहीं है। उसके बगल वाले फ्रिज में एक छोटे से हिस्से में एक डब्बा जैम का, एक ब्रेड का पैकेट और थोड़ा सा अचार पड़ा था। ऊपर मेरे पति का नाम लिखा हुआ था। थोड़ी देर बाद काम करने के लिए नौकरानी आई तो मैंने कहा कि पहले मेरा कमरा साफ कर दो। उसने कहा कि मैं आपका कमरा नहीं साफ कर सकती, मैं तो सिर्फ बड़े साहब के काम करती हूँ,
आपने जो बर्तन गंदे किए हैं वह आपको खुद ही धोने होंगे और आपको अपने पति के कपड़े और बर्तन भी खुद ही साफ करने होंगे। साथ ही अपना कमरा भी आपको खुद ही साफ करना पड़ेगा। मैं सिर्फ बड़े साहब का कमरा साफ करती हूँ, उनके कपड़े धोती हूँ और कभी-कभी उनके लिए खाना बना देती हूँ। मैंने कहा कि उनके लिए खाने बना देता हूँ। इसका क्या मतलब है? क्या इस घर में 2 जगह खाना बनता है? यहाँ पर तो 2 ही लोग रहते हैं। तब उसने कहा कि आपको नहीं पता इस घर का बंटवारा हो चुका है। बाप बेटे में बिल्कुल भी नहीं बनती। बाप अपने लिए अलग से सामान लाता है और बेटा अपने लिए अलग से सामान लाता है और जो चीज़ बेटा पकाता है वह बाप नहीं खाता और जो चीज़ बाप लेकर आता है बेटा उसको हाथ तक नहीं लगाता। ये जो आप सारा सामान देख रही हैं, ये बड़े साहब का है। जब मैं यहाँ पर नहीं होती हूँ तो वह यह बना बनाया खाना ओवन में गर्म करके खा लेते हैं, नहीं तो मैं खाना बना देती हूँ। ज़्यादातर तो वह यही सब कुछ खाते हैं और उन्होंने मुझे सिर्फ अपने कामों के लिए रखा है। मैं आपका कोई काम नहीं कर सकती। मैंने कहा कि अगर मैं भी तुम्हें अपने काम पर रख लूं, तो उसने कहा कि आप अपने पति से बात कर लें। मैंने सब्जी भी बना दी और जब सब्जी लेकर कमरे में आई तो मैंने अपने पति से कहा कि सिर्फ सब्जी है, ना ही कोई दाल है और ना कोई सलाद ना चावल, जबकि घर में इतनी सारी चीज़ें पड़ी हैं। तो फिर हम लोग क्यों बैठकर यह एक सब्जी खा रहे हैं? आपके बाबूजी ने तो किचन को ऐसे भरा हुआ है। मैंने तो ऐसा फ्रिज और ऐसा किचन सिर्फ सपने में ही देखा था। इतना सब कुछ तो है हमारे पास। तो मेरे पति ने कहा कि हाँ है हमारे पास, लेकिन हमारा नहीं है। साथ ही मेरे पति ने हिसाब किताब करना शुरू कर दिया। उन्होंने आधे बिल के पैसे और राशन के आधे पैसे एक तरफ रखे। जब मैंने उसे देखा तो वह कागज पर लिख रहा था किराए के पैसे। मैंने कहा कि यह घर किराए का है क्या? तो उसने कहा कि नहीं, ये मेरे पिताजी का अपना घर है, लेकिन मैं इसका किराया देता हूँ। मैं और भी ज्यादा हैरान हो गई। मैंने कहा कि आप अपने ही घर का किराया देते हैं, मुझे पूरी बात बताएं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो उसने कहा कि मेरे बाबूजी इस दुनिया के सबसे ज्यादा गुस्से वाले इंसान हैं। उन्होंने सारी जिंदगी बहुत पैसे कमाए, लेकिन हमारे साथ समय नहीं बिताया। मैं और मेरी बहन उनके थोड़े से प्रेम के लिए तरसते रहते थे, उनका इंतजार करते रहते थे, लेकिन वह हमेशा बिजी रहते थे। इस इंतजार में मेरी माँ गुजर गई और मेरी बहन ने अपनी पसंद से शादी कर ली और वह दूसरे शहर यही सोचकर चली गई कि अब वह किसी से रिश्ता नाता नहीं रखना चाहती है। उसके बाद मेरे पापा से बहुत बुरी लड़ाई हो गई। इतनी बुरी लड़ाई कि उन्होंने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि तुम्हें जो इतना पाल पोस के बड़ा किया है, उसका भी तो हिसाब करो। तुम्हारी पढ़ाई पर खर्चा किया है, दिन रात खिलाया पिलाया है, खिलौने लेकर दिए हैं। तुम हिसाब किताब की बातें करते हो, तो फिर इस हिसाब पर भी आओ। बस मुझे ये बात बुरी लग गई और मैंने कहा कि मैं आज से आपके साथ हर तरह का हिसाब किताब करूंगा। इसी घर में रहूंगा, लेकिन इस घर का किराया दूंगा। आपके पैसे से अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा और आपके घर में रहकर हर चीज का हिसाब आधा दूंगा। जब मैंने यह बात सुनी तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि लेकिन मुझे तो लगा था कि आप अपने बाबा की ही कंपनी में काम करते हैं। तो मेरे पति ने कहा कि नहीं, मैं उनकी कंपनी में काम नहीं करता। मैं तो एक कॉल सेंटर में काम करता हूँ और मेरी सैलरी सिर्फ 20,000 है। अब उसी में हमें गुजारा करना है। एक पल के लिए तो मुझे समझ ही ना आया कि मैं क्या बोलूं। मैंने कहा कि आपने तो फिर हमें धोखा दिया है, क्योंकि हम तो ये समझे थे कि मित्तल इंडस्ट्रीज के मालिक के बेटे से शादी हो रही है और आप यहाँ पर अपनी नौकरी करते हैं, लेकिन आप तो यहाँ पर 1,000-2,000 किराया देते हैं और खाने में सिर्फ एक सब्जी खिलाते हैं, सिर्फ अपनी थोड़ी सी जिद के पीछे। अरे बाप तो बच्चों पर हाथ भी उठा देता है। अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो आपने उसे दिल पर लगा लिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सारी प्रॉपर्टी, पैसे वगैरह सब कुछ तो सिर्फ ससुर जी के पास है। इसका मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है और मुझे 20,000 में पूरा महीना गुजारना पड़ेगा, जिसमें किराए भी होंगे, बिजली के बिल भी होंगे, तो फिर बचेगा क्या? मेरे पति ने मेरे हाथ पर हाथ रखा और कहा कि हाँ, अभी मुश्किल का घड़ी है, लेकिन गुजर जाएगा।